प्रातः जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके अपने लक्ष्य को हासिल करिए और जब तक संघर्ष करिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, जब तक आप जीवन में किसी भी लक्ष्य, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ करके फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद में ईश्वर का सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद में पौन घंटे से 1 घंटा तक जोर स्पीड में चलिए। ये दौड़ सको तो दौड़ लीजिए, क्योंकि दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख होता है। जिसका शरीर स्वस्थ होता है वही जीवन में लंबी लंबी चुनौतियों को पार कर सकता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है वह शरीर के दुख में ही लगा रहता है। इसलिए प्रातः उठिए, उठ करके थोड़ा ध्यान कीजिए ताकि आपका मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, मन में नकारात्मक विचार ना आए। हमेशा आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा। और उसके बाद में थोड़ा प्राणायाम करिए। करने के बाद में जहाँ अधिक हरियाली हो, जहाँ पुष्प पौधे हों, फलदार फूलदार वृक्ष हों, उनको देखिए और प्रसन्न रहिए। थोड़ा प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, ओम विलोम करिए। और इससे भी ज़्यादा जरूरी है, सुबह सबसे पहले ईश्वर का सुमरण करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो कुछ है आपकी कृपा से ही है। मोबाइल को बिल्कुल भी ना छुएं। दोस्तों के प्रेम से, परिवार के मोह से, घर वालों के स्नेह से, मोबाइल के प्रपंच से बच कर के थोड़ा योग, ध्यान और प्राणायाम कीजिए। अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। वही व्यक्ति जीवन में उन्नति और तरक्की कर सकता है जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। जिसका स्वस्थ शरीर होता है उसका मन भी स्वस्थ होता है। जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका स्वास्थ्य होता है। जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और जीवन में जो चाहता है वो करके दिखाता है, कर गुजरने की सामर्थ्य रखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूरे वर्ल्ड में, खासकर हमारे देश में योग साधनाएं शिविर चल रहे हैं। हर कार्यालय में, हर समुदाय में, हर संगठन में योगा का कार्यक्रम चल रहा है। योगा करने से लोगों के स्वास्थ्य ठीक हो रहे हैं और बीमारियां भाग रही हैं। स्वाध्याय और अध्ययन करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए सरकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो विश्व योगा दिवस के अवसर पर सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से योगा करवाने का कार्य करती हैं। इसके लिए सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। योगा प्रतिदिन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तेज तेज चलना चाहिए और दौड़ना भी चाहिए। उसी के अनुसार उसका खान पान भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ताजे फल, मौसमी फल, ये उसके भोजन दिनचर्या में शामिल हों तो वही व्यक्ति 70 साल तक
आपको जवान दिखेगा, जवान जैसी स्फूर्ति रहेगी। जो सुबह सुबह पड़े रहते हैं 8-9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, बिस्तर में ही चाय पीने लगते हैं, स्नान करके अपने कार्यालय में जाते हैं, अपने काम बताते हैं, पूरा दिन उनका सुस्ती में बीत जाता है और वह 40 साल में 80 साल जैसे दिखने लगते हैं। उनका न कार्य में मन लगता है, न घर में मन लगता है। इसीलिए योग बहुत आवश्यक है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह दुख जग का मेला है। भीड़ बहुत अंबर पे लेकिन उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। भीड़ बहुत अंबर पर लेकिन उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। नाम अमर है उसका जिसने, नाम अमर है उसका जिसने जग में दुख को झेला है। आसमान में चिड़ियों का चाहे जितना बड़ा झुंड हो, चाहे जितनी ऊंचाई पे उड़ती हो, लेकिन हर एक चिड़िया को अपने पंखों के बलबूते पर ही उड़ना पड़ता है, दूसरों के पंखों का सहारा नहीं ले सकती है। इसलिए चिड़िया का मतलब यह है कि ये तुम्हारा जीव, ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा इस शरीर में निवास करती है। इस चिड़िया रूपी शरीर को मजबूत रखना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को आगे तक लेकर के जाएगी। जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने मजबूत पंखों से ऊंचाई तक उड़ करके जाती है, उसी प्रकार ये तुम्हारा आत्मा का शरीर रूपी पंख जो है, शरीर है, इसको मजबूत रखेंगे तभी ऊपर उड़ेंगे। और इसको मजबूत रखने का तरीका है कि जितना योग करेंगे, जितना नियम संयम से रहेंगे, जितना भोगों से दूर रहेंगे, जितना शुभ सात्विक खाएंगे, जितना इसको साफ स्वच्छ रखेंगे, ये शरीर उतना ही चमकता रहेगा, उतना ही तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए इसको तंदुरुस्त करने के लिए, इसको सुंदर रखने के लिए नित्य योग करिए, प्राणायाम करिए, कपालभाति भस्त्रिका करिए, अथवा 45 मिनट तक नॉन स्टॉप देते चलिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक स्पीड में 10-15 मिनट तक दौड़ लीजिए, क्योंकि दौड़ना संपूर्ण योग है और दूध संपूर्ण आहार है। इसलिए इस शरीर को, इस तन को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकाल करके प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चलना दौड़ना, जो आपके हिसाब से सूट हो उसको करिए। आपका शरीर 70 साल तक बूढ़ा नहीं होगा, 70 साल तक बूढ़ा नहीं होगा। इसीलिए और इसमें मुंह में सुबह को 2-4 पत्ते तुलसी के डालिए, 1 लौंग को चूसिए, कहीं पुदीने के पत्ते को चूसिए। देखिए आपका दिमाग, आपका मुंह चमकता हुआ रहेगा। और कुछ लोग इसमें सुबह सुबह पान, तंबाकू, गांजा, भांग, गोबर भर लेते हैं। और बहुत से लोगों को हमने देखा है, उनके दांत ऐसे लगते हैं जैसे गोबर हो, और उनके मुंह से पान, सुपारी, थूक ऐसे निकलता है कि उनके यहाँ तक कपड़े भी सन जाते हैं। ऐसे मूर्ख और ऐसे बुद्धू आदमी को कभी भी कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि वह प्रपंच में है, आडंबर में है, धोखे में है। उन्हें लगता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, क्योंकि अभी उनके पास सोने, भोगने और खाने के लिए पैसा भी है, धन भी है, साधन भी है। इसीलिए उन्हें लगता कि उनसे महान कोई है ही नहीं। वास्तव में न महानों की संगत है, न बुद्धिमानों की संगत है। जैसे हैं वैसे की ही संगत है।
वह उसी में लवलीन रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोयले में आप 100 मन साबुन लगाइए, लेकिन कोयला जब भी धुला जाएगा तब भी काला ही निकलेगा। इसलिए साधु संतों का नियम समझाना है, संस्कार देना है। यदि तुम्हें संस्कार लेने की सामर्थ्य नहीं है तो जीवन में तो कुछ भी नहीं कर सकते हो।